तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर, उठ, लड़, फिर दौड़, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, कोई सार नहीं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज की इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आप सबों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल अब सब्जेक्टिव सवाल। आज मैं आपका वीडियो में बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल सब्जेक्टिव सवाल, जो कि सीधे तौर पे 22 मार्च को आपका एग्जाम में आएंगे। 22 मार्च की परीक्षा में आपको आएंगे, तो उस प्रश्न को मैं आपको बताने वाला हूँ। यार वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अभी तक आपने अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको इसके बाद जो मैं ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव सवाल को अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आइए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, है ना। चलिए, तो यहाँ देख सकते हैं गाइस, ये आपका सब्जेक्टिव सवाल को मैं हल करने वाला हूँ आपके सामने, है ना। ये 2020 मान यानी कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि अभी तक मैं टोटल जो है 15 चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव सवाल आपको करा दिया हूं, प्लेलिस्ट में मौजूद होंगे। और भी फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड है, सबको देखना है। मॉडल पेपर को सॉल्व कराया हूँ, सबको देखना है। और धीरे धीरे सब्जेक्टिव अब ला रहा हूँ, तो यार देखिए एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, इतना जान लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। देखिए पहला सवाल आज का, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भैया होते क्या हैं। मेंशन एनी टू ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज को चर्चा करना है। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबसे पहले लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व्ड और स्ट्रेट इमेजिनरी लाइंस। देखिए ये आपका 2 नंबर में यहाँ लिखा हुआ है, बट इस बार आपका 3 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व्ड, वो कर्व्ड होते हैं, कर्वीय, और स्ट्रेट इमेजिनरी लाइंस या फिर स्ट्रेट भी हो सकते हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। such that the tangent at any point of the field lines gives the direction of the electric field at that point। मतलब जो टेंजेंट रहते हैं, टेंजेंट कोई भी पॉइंट का, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन को डिफाइन भी करते हैं कोई भी पॉइंट पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आ गया। चलो इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजिनरी रहते हैं, ठीक है। और टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्रॉस एक दूसरे को नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज होगा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए वो एक आपका न्यूमेरिकल प्रश्न है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है। इस यही प्रश्न नहीं आएगा लेकिन इसी तरह का आएगा, ठीक है। तो इसको आपको देखिए मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना है आपको। तो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना का प्रोड्यूस करता है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज 1.8 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी को जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आंसर इसका। तो दिया हुआ क्या है, डी यानी कि आपका डायमीटर, सॉरी डिस्टेंस, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को जब हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा डिस्टेंस मीटर में, क्योंकि वो ऐसा यूनिट में नहीं है। सेंटीमीटर क्या होता है, मीटर होता है लेंथ का, डी या फिर डिस्टेंस का। तो इसको हम लोग जब ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, डी इक्वल टू 0.02 मीटर। 100 से भागा दे देना है सिंपली। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 1.8 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, है ना, दिया हुआ। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है उसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, E = λ/2πε0 या डी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं कि जो लेमडा है, क्या हम लोग इसको ये नीचे ला सकते हैं, इस लेमडा को हम लोग नीचे ला सकते हैं, जरूर ला सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग लैम्डा या फिर चलिए लैम्डा को नीचे लाना है, सिंपली देखिए आपको क्या करना है ना कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना। तो चलिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तब देखते हैं। तो जब लैम्डा इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू E2πε0d, यही होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना। और उसके बाद फिर यहाँ देखें, यहाँ पर उसके बाद जब मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ इस प्रकार से उसका वैल्यू आएगा, आएगा ना। देखिए समझ में नहीं आया, इस लैम्डा को इधर ले गया है ना, 2πε0d, और ये इस ई से मल्टीप्लाई हो गया, हुआ ना। चलिए अब देखिए इसका क्या किया है, इसके बाद 2 मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है, दोनों तरफ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किस में बदल जाएगा, 4 पर एप्सिलॉन नॉट डी ई और अपॉन में 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ ऊपर नीचे। इसके बाद चूंकि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.02, या डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.02, तो यहाँ पर इसको पुट किया डी को, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है भैया, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है एप्सिलॉन नॉट का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रहता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का गाइस वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹, यही ना होता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो जब हम लोग इसको पुट करते हैं एप्सिलॉन नॉट को, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1.8×10⁵, तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने आएगा, ये फॉर्मेट आएगा। अब इस फॉर्मेट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर तो 0.2 म्यू कूलम पर मीटर ये आएगा इसका उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखते हैं फटाफट हम लोग कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, मतलब कौन से वैसे फैक्टर्स है जिसमें जो है कोई भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। गिव द करस्पॉन्डिंग रिलेशन, तो इसमें करस्पॉन्डिंग रिलेशन आपको बताना है सिंपली। तो देखिए कंडक्शन डिपेंड किस पे करता है, रेजिस्टिविटी पे, टेम्परेचर पर भी करेगा, लेंथ पे भी करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी करेगा, या फिर नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। तो ये 5 कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसपे जो है वो रेजिस्टेंस वो डिपेंड करता है कंडक्टर्स का। चलिए तो इसको आपको रट लेना अच्छे से, आगे देखते हैं। तो रिलेशन क्या हो, करस्पॉन्डिंग रिलेशन, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई 1/a, है ना। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट डायमीटर, हाँ चलिए ये आ सकता है एग्जाम में, ये आपका 2 नंबर में आ सकता है कि डिफाइन मैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इसका उत्तर देखते हैं, द मटेरियल्स विच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड in direction opposite to the direction of applied magnetic field are known as diamagnetic material। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, the materials which are weakly magnetized, जो कि मैग्नेटाइज्ड वो कम रहते हैं, वीकली यानी कि कम, वीक माने कि कम, है ना, या फिर कमजोर, वीकली यानी कि कमजोर होता है, तो वीकली मैग्नेटाइज्ड थोड़े कमजोर तरीके से मैग्नेटाइज रहते हैं इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाले जो पोर्शन रहते हैं उससे जो है थोड़ा मतलब वीकली मैग्नेटाइज रहते हैं, फुल्ली नहीं रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो और एक और है आपका वो पैरामैग्नेटिक है, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ देखिए पैरामैग्नेटिक में द मटेरियल्स विच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक, ये उसका उल्टा रहेगा, ये जो वीकली मैग्नेटिक किधर रहेगा, जिधर से मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स बोलेंगे। चलिए ये इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, चलिए हाँ चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको ये बताना है कि नेम 6 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव ईएमएफ का 6 टाइप्स, 6 असेंडिंग ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ देयर वेवलेंथ्स, ठीक है। तो ये बताना है आपको वेव्स 6 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये क्या हो जाएगा, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेड रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव या फिर रेडियो वेव। तो ये आपको अच्छी तरीके से रट लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग पूछता ही है ये सवाल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये बताना है ना कि आउटपुट बताना है ऑफ एन एंड गेट इज कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ ए नॉट गेट, मतलब आउटपुट बताना है एक एंड गेट का जो कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ ए नॉट गेट, मतलब नॉट गेट का इनपुट से कनेक्टेड रहेगा। ड्रॉ द लॉजिक सर्किट ऑफ इट्स कॉम्बिनेशन। देखिए इनपुट आउटपुट सबसे लोग पहले आप समझ लीजिए, देखिए इसको हम लोग इनपुट बोलते हैं इस साइड वाला, और ये जो आउटपुट है तो आउटपुट से कनेक्ट किया हुआ है ना। आपका क्या बताना है यहाँ पे, ये आपका कौन सा गेट है, द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट, ये एंड गेट हो गया, और ये आपका नॉट गेट है ना, ये आपका एंड गेट है, ये आपका नॉट गेट है। दोस्तों इसके बारे में मैं जो है आपको ऑलरेडी नॉट लॉजिक गेट्स पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, कंप्यूटर साइंस वाले आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर के देखिए, अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, बहुत बढ़िया से मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ, बहुत बढ़िया से देख लेना उसको, ठीक है। तो यहाँ देखिए एंड गेट है ना, यहाँ से कनेक्ट किया इसका आउटपुट से आपका नॉट गेट, और ये आपका निकल गया आउटपुट, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल इसको बनाना है, तो इस प्रकार से देखिए कितना इनपुट है, 2 इनपुट है। तो पहला में आपको मैंने समझाया था कि 2 0 रहेंगे, 2 1 रहेंगे, दूसरा में 0 1 0 1 0 1, और उसमें जो है पहला आपको ये बताया था आंसर कि एक भी में अगर 0 रहेगा एंड गेट के लिए, ठीक है, एंड गेट के लिए अगर एक भी में 0 रहेगा, सॉरी नॉट गेट के लिए
ये नॉट गेट का है। हाँ, नॉट गेट में अगर एक भी अगर जीरो रहेगा ना गाइज, तो इधर जीरो ही होगा वैल्यू, ठीक है। तो ये एंड गेट के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हूँ, ये नॉट गेट के लिए है। तो एंड गेट के लिए देखें, अगर एक भी में जीरो रहेगा तो जीरो होगा, यहाँ पर एक भी में जीरो है तो जीरो है, यहाँ पर एक भी में जीरो है तो जीरो है, यहाँ पर वन वन है तो वन, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली उसी का ऑपोजिट यहाँ पे नॉट गेट में क्या बोलता है कि अगर जहाँ भी एक भी जीरो रहा तो वो वन होगा, जहाँ भी एक भी जीरो रहा वो वहाँ पर वन होगा। सॉरी, यहाँ देखिए एक तरह से ये आपका आउटपुट निकला किसका, यहाँ देखिए ध्यान समझे, थोड़ा गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे। हाँ, ये जो है आपका एंड गेट नॉट गेट का निकला है ना आपका क्या आउटपुट, और ये जो है ये आपका वाई बार है, मतलब समझिए वन एस कम्प्लीमेंट। ये वन एस कम्प्लीमेंट मतलब लोग समझते हो, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट समझते होंगे, जहाँ जीरो इसको वन कर देना है, जहाँ वन एस को जीरो, उसको क्या बोलते हैं, वन एस कम्प्लीमेंट। तो वन एस कम्प्लीमेंट को इस तरह से निकलता है नॉट गेट का। चलिए आगे देखते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम से भैया क्या समझते हो आप, आपको ये बताना। क्वेश्चन नंबर 9 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन सिस्टम से भैया क्या समझते हो, what are its essential elements? तो भैया communication system is the process and faithful transfer of the information of the signal from one place to other using some special method। तो communication is वो एक ऐसा वर्क प्रोसेस होता है and faithful transfer of the information of signal। देखिए इंफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल यानी कि सूचना के साधन का जो ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम। ये कम्युनिकेशन सिस्टम का दोस्तों ये आपका डायग्राम है, ये आपका आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, ये बनाने के लिए दे सकता है। तो ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसड्यूस सिग्नल है, ये ट्रांसमीटर है, लिंक ऑफ मीडियम है, रिसीवर है, और ये डिस्टेंस यूजर, ठीक है। ये दूर वाले आदमी है और यहाँ से सोर्स है, यहाँ से भेजा गया इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचा, कैसे पहुँचा देखिए, फिर ट्रांसमिट किया, फिर रिसीवर तक पहुँचा, उसका डिस्टेंस यूजर तक पहुँचा। तो ये प्रोसेस है। बाकी इसके बाद 5 मार्क्स क्वेश्चन है जिसको मैं एक स्पेशल वीडियो में सबको कवर करूंगा, 10 क्वेश्चन बताऊंगा, 10 में से 3-4 भेट जाएंगे, इतना जान लीजिए। तो चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा, मिलते हैं नए वीडियो। बाय एंड टेक केयर दोस्तों। चलो, कोई सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। बाय एंड टेक केयर।